जब हम झारखंड का नाम सुनते हैं तो शायद हमारे दिमाग में खनिज और जंगल आते हैं। लेकिन वहाँ कहानियों का भी एक बहुत बड़ा खजाना है और आज हम उसी खजाने में गोता लगाने वाले हैं, झारखंड की लोक नाट्य परंपरा की रंगीन दुनिया में। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई भी समाज, कोई भी कल्चर अपनी कहानियां कैसे सुनाता है? मतलब वो कहानियां जो उनकी जीत, हार, प्यार और परंपराओं से जुड़ी होती हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जिंदा कैसे रहती हैं? जवाब है उनके मंच पर, उनके लोकनाट्य में। और देखिए, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो समाज का वो आईना है जिसमें उनकी खुशियां, उनके दुख, उनकी मान्यताएं, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। तो चलिए आज के इस सफर की रूपरेखा देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे वैवाहिक जीवन के दर्पण से, फिर भाई बहन के पवित्र प्रेम को समझेंगे, देखेंगे कि स्त्रियों का विशेष नाट्य क्या होता है, ईश्वर की भक्ति में डूबेंगे और आखिर में बात करेंगे इस शानदार परंपरा की विरासत पर। तो सबसे पहले बात करते हैं उस रिश्ते की जिसके धागों से समाज का ताना बाना बुना जाता है, शादी ब्याह का रिश्ता। देखते हैं कि झारखंड का मंच शादीशुदा जिंदगी की तस्वीर कैसी दिखाता है। यहां पर ना दो बहुत ही दिलचस्प नाट्य रूप देखने को मिलते हैं, जटजटिन और भकुली बंका। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये दोनों एक ही मौसम में यानी सावन से लेकर कार्तिक महीने तक खेले जाते हैं। अब फर्क समझिए, एक तरफ जटजटिन है जहां कुंवारी लड़कियां शादीशुदा जिंदगी के सपने देखती हैं, उसकी कल्पना करती हैं, और दूसरी तरफ है भकुली बंका जो असल पति पत्नी के रिश्ते की खट्टी मीठी नोकझोंक को बड़े ही मजेदार ढंग से दिखाता। अच्छा, पति पत्नी के रिश्ते के बाद एक और बंधन है जो हमारे समाज में बहुत पवित्र माना जाता है, भाई और बहन का। चलिए देखते हैं झारखंड का मंच इस रिश्ते को कैसे सलाम करता है। इस कहानी का नाम है सामा चकेवा। अब हर कहानी की तरह यहां भी कुछ किरदार हैं। हमारी हीरोइन है सामा, हीरो है चकेवा, सामा का भाई है सांब जो उसका साथ देता है, और कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए है एक विलन, चुगला। इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है ये पूरी दिलचस्प कहानी। लेकिन इस कहानी को सुनाने का जो तरीका है ना, वो इसे सचमुच में बहुत खास बना देता है। यहाँ स्टेज पर असली एक्टर नहीं होते, बल्कि मिट्टी की मूर्तियां होती हैं, और इन मूर्तियों के पीछे से छोटी छोटी बच्चियां अपनी आवाज और एक्टिंग से कहानी में जान डाल देती हैं। सोचकर देखिए कितना अनोखा और खूबसूरत नजारा होता होगा। ये परफॉर्मेंस होती है कार्तिक महीने की चांदनी रातों में, और इसकी एक और खासियत है, इसके गाने। ये गाने कोई सीधे सीधे नहीं गाए जाते, बल्कि सवाल जवाब की तरह होते हैं। इससे ऐसा लगता है कि दर्शक भी कहानी का हिस्सा बन गए हैं। अब तक हमने जिन नाटकों की बात की वो सबके लिए थे, लेकिन अब हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो बंद दरवाजों के पीछे सचती है, और ये दुनिया सिर्फ महिलाओं के लिए है। डोमकच की दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम, पुरुषों का आना सख्त मना है। जी हाँ, ये एक ऐसी महफिल है जो पूरी तरह से महिलाओं की है और महिलाओं के लिए ही है। ये उन्हें एक ऐसा सेफ स्पेस देता है जहां वो बिना किसी सामाजिक रोक-टोक के खुलकर खुद को एक्सप्रेस कर सकती हैं। जरा सोचिए, शादी वाला घर है, रात का समय है और पूरा आंगन महिलाओं की हंसी मजाक से गूंज रहा है। बस यही है डोमकच। इसमें महिलाएं बिना किसी झिझक के व्यंग और मजाक के जरिए अपनी बात कहती हैं। ये एक तरह से उनकी आज़ादी का, उनकी अपनी एक अलग दुनिया का जश्न है। समाज और रिश्तों के इस जश्न के बाद चलिए अब कला के उस रूप को देखते हैं जहां मंच दुनियादारी से ऊपर उठकर सीधा ईश्वर से जुड़ जाता है। देखिए, कभी-कभी स्टेज का मकसद सिर्फ हंसाना या समाज को आईना दिखाना नहीं होता। कभी-कभी मंच खुद एक प्रार्थना बन जाता है, ईश्वर के प्रति एक पूरा समर्पण। और भक्ति की इसी धारा का नाम है कीर्तनिया। ये वो लोक नाट्य है जहां कलाकार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को गाते गाते खुद ही कृष्णमय हो जाते हैं। ये वो पॉइंट है जहां आकर कला और आस्था में कोई फर्क नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाते हैं। तो हमने शादी के मंडप से लेकर भाई बहन के प्यार तक का सफर किया, महिलाओं के अपने उत्सव से लेकर ईश्वर की भक्ति तक को देखा। अब इन सभी अलग अलग रंगों को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि झारखंड के लोक नाट्य की ये पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो सार ये है कि ये सभी नाट्य रूप, चाहे वो जटजटिन हो या कीर्तनिया, ये सिर्फ अलग अलग परफॉर्मेंस नहीं है, ये सब मिलकर झारखंड की सांस्कृतिक विरासत का एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाते हैं, जिसमें हर फूल का अपना अलग रंग है, अपनी अलग खुशबू है,
और यही विविधता इसे इतना खास बनाती है। और अब आखिर में एक सवाल, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में ये कलाएं हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? ये जो हमें रिश्तों, समुदाय और विश्वास की याद दिलाती हैं, क्या इनकी कहानियों में ही हम अपनी कहानी का कोई खोया हुआ हिस्सा ढूंढ सकते हैं? जरा सोचिएगा।